साबुन की जहां तक अगर बात आप करें, बहुत खास चीज साबुन हो सके अगर गर्दन के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर। इसका असर दिखने लगता है जब आप 35 क्रॉस करने लगते हैं, क्योंकि फिर वहां से झुर्री या फेस का स्क्वायरिंग अर्ली आने लगता है। ठीक है, कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। पहले ये अक्सर हम लोग नाइसिल पाउडर या कोई और पाउडर जो है पाउडर नहीं अप्लाई करना चाहिए, गलती वहीं हो जाए। पिंपल्स निकल गया, पहला काम ये करना है कि आप उसको पिंच नहीं करो, उसको फोड़ो नहीं। क्या आपका हाथ अगर लगेगा तो बढ़ेगा, और दूसरा ये कि हाथ लगेगा तो गड्ढा होगा और निशान। गड्ढा अगर हो गया तो फिर आप लेजर पे जाए तो फिर वो कैस्केड कर, आप उसको छोड़ दो। प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट के पास मिल लो। फेयरनेस के लिए जितना कम से कम क्रीम हो, दवा हो, यूज करें। हमारा स्किन का जो रंग है उसको नहीं बदला जा सकता, उसको थोड़ा सा स्वस्थ किया जा सकता है। अगर गलत दवाएं लग गई हैं उनको थोड़ा ठीक किया जा सकता है। गोरा काला नहीं, काला गोरा नहीं हो। अब मे भी हम हार बोल रहे हैं बट ये नहीं हो। इस चीज को इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट बहुत पैसा बर्बाद कर और इवेंचुअली क्या होता है कि स्किन डैमेज करके फिर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अमरिंद है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आज मैं आपको बता दूं कि मैं आज एक चर्म रोग विशेषज्ञ BH नासिर जो डॉक्टर हैं, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, आज उनके पास हम ये जानने के लिए आए हैं कि हम त्वचा की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। और ये गर्मी, जिस तरह से गर्मी है, हमें चेहरे में काफ़ी इन्फेक्शन होता है और भी बहुत चीज़ें हैं जो इनसे जानेंगे हम कि आखिर हम अपने त्वचा का देखभाल किस तरह से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे कि ये गर्मी, जिस तरह से गर्मी है, लोग परेशान हैं और चेहरे में रैशेस आ रहे हैं, मतलब दाने हो जाते हैं, लाल तरह के दाने। तो लोग उससे बचने के लिए क्या करें? देखिए, डेफिनेटली मौसम का असर हमारे स्किन पे होता है, और मौसम जो है गर्म हो एक अलग तरह का प्रभाव दे करके जाता है स्किन में। कॉमनली जैसे स्किन रैशेस निकलती हैं, फेस पे निकलता है, पूरे बॉडी पे भी निकलता है, दाने हो सकते हैं, रेडनेस आ सकता है, ईचिंग के साथ प्रेजेंट करता है। तो आमतौर पे हम लोग इसमें क्या एडवाइस करते हैं, पहला तो ये कि जितना हो सके कूल रखने की कोशिश कीजिए, फेस को कवर करके निकलने की कोशिश कीजिए अगर धूप में निकलना है। सेकंड थिंग ये है कि सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जो है SPF 30+। SPF जो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स होता है, अप्लाई करना होता है सुबह 9 बजे, 11 बजे के हिसाब से, 2 बजे के हिसाब से अप्लाई करना होता है। जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई कर पाते। सेकेंड थिंग ये कि अगर स्किन पर रैशेस निकल गए तो उसका उपचार क्या होना चाहिए, कैसे उसको केयर करना चाहिए। कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। पहला ये कि अक्सर हम लोग नाइसिल पाउडर या कोई और पाउडर जो है अप्लाई कर देते हैं। पाउडर नहीं अप्लाई करना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है। पाउडर अप्लाई करेंगे सूखा चीज़ है, पसीने के ऊपर जब पड़ता है तो जो ग्लैंड का जो पोर्स होता है, पाइप होता है जिससे पसीना निकल रहा होता है, उसी को वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो लाली बढ़ जाती है और फिर जो है इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, ठंडा पानी में सूती कपड़ा साफ डाल करके निचोड़ करके पूरे जिस्म को सुबह शाम पोंछना चाहिए। नहाने के अलावा नहाने में कोशिश करें कि साबुन जैसे कि डिटॉल वगैरह नहीं यूज़ करें, जो हार्ड साबुन है, लक्स उजला वाला यूज़ कर लें, डव उजला वाला यूज़ करें। ठंडा पानी पिएं जब भी मौका मिल सके, अपने जिस्म को कोल्ड रख सकें। यही इसका बेसिक फंडा है कि इसको कैसे बेहतर रखा जा सकता है। सर, एक सवाल, आपने कहा कि साबुन जो वो यूज़ ना करें। जैसे मेरा एक सवाल था कि फेस वॉश या साबुन लोग अपने मर्जी से लगा लेते हैं। क्या चेहरे की कोई ऐसी टाइप होती है जिसको देख के हमें ये लगाना चाहिए, या डॉक्टर से सलाह लेके ये लगाना चाहिए, इस तरह से कुछ? देखिए, इस मैटर पे तो घंटों बात कर सकते हैं। मैं खुद जैसा आपने कहा इंट्रोडक्शन, मैं एक MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, जो स्किन, बेसिकली स्किन, नाखून, नेल्स और हेयर का स्पेशलिटी है, लेप्रोसी है, और साथ साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये हमारी स्पेशलिटी। बट लास्ट कुछ साल में कुछ ब्रांचेज हैं जो फेशियल एस्थेटिक्स कहलाता है। खूबसूरत कैसा रहा जाए, कैसे फेस को मेंटेन किया जाए, ये मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। मैं तो यहाँ सासाराम में, जमुहार में कॉलेज में हूँ ही। मैं दिल्ली में
डर्मा प्योरिटीज एडवांस स्किन केयर सेंटर है ग्रेटर कैलाश में। फेस के लिए मैं मंथ में 3 दिन वहाँ रहता हूँ। जो फेस केयर के लिए मेरी एक पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है जिनको मैं गाइड करता हूँ। क्या करता हूँ उसमें, स्किन का मेंटेनेंस के साथ साथ फेस पे फिलर्स देते हैं, कैसे फेस का कॉन्टूर मिलता है, झुर्री कैसे ख़त्म किया जाए, स्किन का क्वालिटी कैसे, बोटॉक्स से इंजेक्शंस देते हैं हम लोग, लिप्स को फिल करते हैं। ये एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे सुंदर को सुंदरता। मुझे लगता है कि सासाराम के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ प्रोबेबली इररेलीवेंट है, अभी वहाँ तक हम लोग पहुँचने में समय लगेगा। बेसिकली हर एक स्किन को, हर एक फेस को एक प्रॉपर फेस वॉश होना चाहिए। उस स्किन के टाइप के हिसाब से होना चाहिए, टेक्सचर के हिसाब से होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, धूप में कितना निकल पा रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उस हिसाब से। फिर एक आती है मॉइस्चराइजर जिसको कहलाता है, इमोलियंट जिसको बोलते हैं, ताकि स्किन की क्वालिटी को मेंटेन रह सकता है। अगर हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी रहेगी ना तो अपने आप हमारे बॉडी नेचुरली जो है हमारे बहुत सारे डिजीज को नहीं होने देना। ठीक है। थर्ड थिंग आती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है धूप से बचाता है, धूप या अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे इंडोर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं लाइट्स में से निकलती है, वो हमारे फेस को टैनिंग करता है और एजिंग करता है। मतलब जितना उम्र है उससे ज़्यादा लगता है अगर मेंटेन्ड नहीं है। ठीक है ना। साबुन की जहाँ तक अगर बात आप करें, बहुत ख़ास चीज़ है साबुन। हो सके तो गर्दन के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। इसका असर दिखने लगता है जब आप 35 क्रॉस करने लगते हैं, क्योंकि फिर वहां से झुर्री या फेस का स्क्वायरिंग अर्ली आने लगता है। ठीक है। एज के हिसाब से या फिर हमें चेहरे के हिसाब से फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो जो हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं, जिनमें से काफ़ी युवा होंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा फेस वॉश लगाना देखिए, चाहिए? ये एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन है जो प्रॉपर ट्रेंड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो आपके स्किन की टाइप को पहचान सके। बुक्स के हिसाब से 6 टाइप की स्किन होती है, फिट्जपैट्रिक टाइप होता है 1 2 3 4 5, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड की स्किन का, आपके पर्टिकुलर स्किन का किस पार्ट का थिकनेस वेरिएशन कितना है, तो ये तो सब फिर आपको ट्रेंड पर्सन के पास ही जाना ओके। पड़ेगा जिसको इस चीज़ का। आज के डेट में कुछ ऑनलाइन जो है लोग सो कॉल्ड आपको ये करते हैं एप्लीकेशन कि आप अपना फोटो जो है आप भेज भेज दीजिए दीजिए। और हम स्कैन। आई डोंट थिंक सो कि ये कितना फिजिबल है, क्योंकि देखिए पिक्चर क्या है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है। जब आप फील करते हैं, टेक्सचर को फील करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स में कि फेयरनेस कैसा है, स्किन का जो है टाइप कौन सा है, अभी कितना एज्ड स्किन है, कितना जो है सन डैमेज्ड स्किन है, उस हिसाब से सनस्क्रीन भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको आज पहला दिन दे दिए 5 साल बाद भी वही देंगे, नहीं। बहुत सारी स्किन आती हैं जिसमें फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो है हम लोग एक सनस्क्रीन देते हैं एंड देन जैसे सिचुएशन बेहतर हो जाता है तो लेस एक्सपेंसिव कह लीजिए, लेस एसपीएफ के साथ आपके स्किन के सूटेबिलिटी के साथ हम लोग सनस्क्रीन दे करके छोड़ते हैं कि ठीक है अब आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यूज़ कीजिए, फिर कभी भी कीजिए। तो कभी भी मेडिकल साइंस में ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, इसीलिए प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है। आज के एज में या टीनेजर्स, सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को पिंपल्स की समस्या होती है। और वो तब क्या करते हैं कि कुछ मतलब यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया वगैरह खुद से सर्च करके कुछ भी चेहरे पे लगाते हैं, जहाँ तक कम होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। हाँ, कई बार होता है। कई बार होता है। तो हम टीनेजर्स के लिए क्या सलाह होगी सर कि उसको किस तरह से उसका देखभाल किस तरह ठीक कैसे करा जाए? देखिए, पिंपल्स एक बहुत आम फेनोमेना है जो एक एज ग्रुप में होता है। हम हाँ भैया, शायद टीनेजर्स एक के अलग। लोग 1 2 4 या फिर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 70% लोगों को हो ही जाता है। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, पिंपल्स निकल गया, पहला काम ये करना है कि आप उसको पिंच नहीं करो, उसको फोड़ो नहीं। क्या? आपका हाथ अगर लगेगा तो बढ़ेगा, और दूसरा ये कि हाथ लगेगा तो गड्ढा होगा और निशान होगा। गड्ढा अगर हो गया तो फिर आप लेजर पे जाओगे, तो फिर वो कैस्केड करते जाता है। आप उसको छोड़ दो, प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट के पास मिल लो, मिल करके आप उसका
3 से 4 महीने के आसपास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, कभी 6 महीने की ज़रूरत पड़ती है। आपका ये मसला जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अक्सर टीनेजर्स में देखता हूँ। एक मेडिसिन है, आई होप ये कंपनी वाले मुझे सू नहीं करेंगे, बेटनोवेट, ठीक है, CN वगैरह। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद फ्री में मार्केट में मिलता है दवाखाना में, आई डोंट नो। लोग यंगस्टर्स जो हैं 50-60% जो है यूज करके आते हैं, सर मैंने लगाया है, लगाते हैं तो कुछ दिन तक दब सुंदर जाता दिखते है, हो। कुछ दिन तक दब जाता है, अच्छा लगता है, छोड़ देते हैं तो सर फिर दोबारा हो जाता है। होता प्रॉब्लम यह है कि स्टीरॉइड है, वो एक स्टीरॉइड ग्रुप का मेडिसिन है, वो है, चाहे और भी कुछ है स्टीरॉइड्स, जो लगाने के बाद से ये सारा प्रोसेस को दबा देता है, लेकिन आप छोड़ोगे तो फिर दोबारा होगा। लेकिन अगर स्टीरॉइड एक बार चेहरा पर लग गया है तो नॉर्मल जो दवा लगनी चाहिए 1 महीना में जहां आप ठीक होंगे वहां 3 महीने ले जाएगा आपको। और दाग अगर है और स्टेरॉइड लगा हुआ है तब तो मान के चलिए कि 6 महीना साल भर ट्रीटमेंट होगा और उसमें से बहुत सारा नहीं भी ठीक होगा। ने कहा कि लेजर ट्रीटमेंट या वगैरह वगैरह, और ख़ासकर अभी पार्लर की बात कर ले या मेंस पार्लर जहाँ पे, और हम युवाओं का शौक़ होता है कि ब्लीच करवा ले, फेशियल करवा ले, ट्रीटमेंट करवा ले, लेज़र ट्रीटमेंट करवा ले सुंदर होने के लिए। क्या लगता है सर आपको कि वो चीज़ें सही है कि ब्लीच वगैरह फेशियल ये कितना सही होता है फेस के लिए, और यह हानिकारक होता है या फ़ायदेमंद होता है? देखिए ये एक अगेन एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो कुछ पार्ट ही क्रिटिसाइज डेफिनेटली नहीं करेंगे। प्रोबेबली मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, प्रोबेबली पार्लर में जो भी यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक केमिकल मिला होता है जो हमारे स्किन को बहुत खरोचता है, बहुत रफनेस पैदा कर देता है। जाहिर सी बात है पार्लर में आप जाएंगे तो आज शॉर्ट टाइम के लिए ज़रूर अच्छा दिखता है, 2 दिन 4 दिन के लिए, बट हमने ऐसे पेशेंट्स को देखा, बहुत लोगों को देखा है जो अल्टीमेटली जो है अपना स्किन खराब करके कहीं ना कहीं पहुंचे हैं कि अब क्या किया जाए। लेज़र अलग अलग तरह की चीज़ होती है। एक लेज़र होता है लेज़र हेयर रिमूवल, बाल हटाने के लिए। अगर लेज़र मशीन अच्छी है, क्वालिटी की लेज़र मशीन है और लेज़र करने वाले को पता है कि इनको लेज़र करना है कि नहीं करना है, सबको लेज़र बाल हटाने के लिए नहीं करना है ऐसा नहीं है, पेशेंट सिलेक्शन होना चाहिए किसको करना है किसको नहीं करना है, किस बाल पे लेज़र करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कितनी फ्लुएंस होना चाहिए, कितना सेशन करना है, कितना इनको हीट देना है, कितना कूल देना है। अगर इसका नॉलेज अच्छा है तो लेज़र बहुत सेफ चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और लेज़र से बाल हटाने के बाद से लंबे समय तक बाल नहीं आता है, लंबे समय तक। और अच्छी बात क्या है कि आपके स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्किन, क्योंकि लेज़र के जो प्रिंसिपल है वो स्किन के लोअर हिस्से में बाल के रूट के पास काम करता है, सिर्फ बाल रिमूव करता है, बाकी सब अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि धब्बा है, छाई है, मेलास्मा है, उसको हटाने के लिए लेज़र आती है, नेवोसफोटा है उसके लिए लेज़र आती है, लेज़र आती है जैसे कि गड्ढा हो गया पिंपल्स के बाद जो है उसको करने के लिए। तो अलग अलग लेज़र्स होता है। आप कैसे कब कंबाइन करते हैं ये एक प्रोफेशनल जो है डिसीजन होता है, डॉक्टर का अपना डिसीजन होता है, जो कि आप एक तो पढ़ते हैं कॉलेजेस में, दूसरा एक्सपीरियंस के साथ आप समझते हैं कि ओके इसमें ये चीज़ बेहतर देना है, इसको ये देना है। डार्क सर्किल या छाई ये 2 अलग चीज़ हो गया। नहीं, आंखों के नीचे कालापन, ओके, आंखों के नीचे कालापन जो खासकर हम ये भी कह सकते हैं ये टीनेजर्स में भी ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? ज़्यादा रात तक फ़ोन चलाना, लोग कहते हैं कि ज़्यादा रात तक फ़ोन चलाना या टीवी देखना इन वजहों से होता है, तो इसका इलाज क्या होगा सर? डार्क सर्किल कई प्रकार के होते हैं, कई कारण की वजह से होता है। पहला कारण ये है कि जेनेटिक होता है, किसी किसी को फैमिली में है, मदर को है, बेटी को है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो अभी इशू आ रहा है, जैसा आपने बहुत सही कहा, बहुत मोबाइल यूज़ करना, स्पेशली लेट नाइट में यूज़ करना, ये एक डार्क सर्किल का बहुत बड़ा कॉज है। तीसरा, कम नींद पूरी होने, नींद प्रॉपर नहीं पूरी होने से डार्क सर्किल्स आते हैं। फोर्थ चीज़ जो है, आप डेफिनेटली फीमेल में ज़्यादा मिलता है जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन की कमी है, उसमें डार्क सर्किल्स दे पाता है। तो ये 3-4 कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अगर एड्रेस करेंगे
तो डार्क सर्किल ठीक हो जाएगा। कुछ है कि आप कुछ भी कर लें वो कभी नहीं जाएगा। तो वहाँ डे 1 को में ही आप एग्जामिन करने करके आपको पेशेंट को बता देना होता है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50%, या फिर हम आपकी मदद नहीं के बराबर कर पाएंगे, ये क्लियर है। अब ट्रीटमेंट ब्रीफली बता दें क्या हो सकता है डार्क सर्किल। बिल्कुल जितना हो सके आपका सोने का पैटर्न करेक्ट होना चाहिए, 6-7 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन का मैटर अगर है उसके वजह से है तो एक आयरन जो है सीरम फेरेटिन करा लेते हैं, लूसीबीसी करा के देख लेते हैं कि वहाँ कम है, वहाँ करेक्शन कर देते हैं। फिर उस पर लगाने के लिए क्रीम्स आती हैं, वो हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ कई बार जो है एक चीज़ कहलाता है मेडिकेटेड पील कहलाता है। बेसिकली क्या है कि ये एक हम लोग क्लींजिंग प्रोसेस को क्लीन करते हैं और फिर वो ब्रश से दवा लगाते हैं। एक बार में नहीं, लगभग 3 सप्ताह के गैप पे जो है मान के चलिए 3 बार 4 बार करने से भी काफ़ी सुधार होता है। लास्टली एक और चीज़ होता है, एक फिजिक्स में एक चीज़ का आती है टिंडल इफेक्ट। कई लोगों को रियल में डार्क सर्किल है नहीं वहाँ पे, बट लाइट का एंगल इस तरह से पड़ रहा है कि हम लोगों को देखने वाले को दिख रहा है कि उनको डार्क सर्किल है, टिंडल इफेक्ट है। तो वहाँ क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर फेस वॉश मॉइस्चराइजर दे दिए, जब मॉइस्चराइज हो जाता है, स्किन हेल्दियर होता है, तो उसका डार्क सर्किल कम फील होता है। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो ये लोअर हिस्से में टीयर ट्रफ कहलाता है, यहाँ पे फिलर्स आते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, वहाँ पे हम लोग फिलर्स डालते हुए चले जाते हैं, तो टिंडल इफेक्ट खत्म हो जाता है, डार्क सर्किल। कुछ पॉइंटर्स बता दीजिए सर, जो आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है चेहरे के प्रोटेक्शन के, कुछ चीज़ें बता दीजिए। ओके, बेसिक सिंपल चीज़, हम सभी को ऊपर वाले ने हेल्दी स्किन दिया है। नेचुरली हम लोग, हमारा बॉडी बहुत स्ट्रांग है, ये बिलीव हम लोगों को करना है, ये तो फर्स्ट है। जब तक प्रॉपरली एडवाइज्ड, चाहे कोई भी, जो भी आपका डॉक्टर कहीं भी हो, आप एक बार मिलें, उनसे सही सलाह लें कि हमको फेस वॉश क्या यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइजर क्या यूज़ करना चाहिए, सनस्क्रीन क्या यूज़ करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों में अगर आप हमसे सब पूछें तो सनस्क्रीन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सनस्क्रीन स्किन के हिसाब से होना चाहिए और दिन में कितनी बार लगाना है, अमाउंट कितना लगाना है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें तो आप डेफिनेटली स्किन को ये कर सकते हैं। जितना हो सके आप एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करें। फेयरनेस के लिए जितना कम से कम क्रीम हो, दवा हो, यूज़ करें। हमारा स्किन का जो रंग है उसको नहीं बदला जा सकता है, उसको थोड़ा सा स्वस्थ किया जा सकता है। अगर गलत दवाएं लग गई हैं उनको थोड़ा ठीक किया जा सकता है। गोरा काला नहीं हो सकता है, काला गोरा नहीं हो सकता है। हम में भी हम हार्श बोल रहे हो, बट ये नहीं होता है। इस चीज़ को, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि स्किन डैमेज करके फिर आते हैं, फिर वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है, लंबा ट्रीटमेंट। बेसिक सिंपल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, 3 रखें। इससे ज़्यादा दिक्कत होता है आप जो है स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। तो आपने सुना, तमाम जानकारी थी, मैंने सर से आपको बताया, आपसे पूछा और जानकारी दी किस तरह से आप अपने चेहरे का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही सवालों से जुड़े रहने के लिए और तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बिहार 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।